दिवंगत संजय कपूर की दौलत पर घमासान हुआ तेज। अब सुप्रीम कोर्ट में मांगे जा रहे हैं करिश्मा संजय के तलाक के राज। प्रिया सचदेव की नई चाल का करिश्मा कपूर ने किया कड़ा विरोध। बोली, ये मेरा निजी मामला है। संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर थम नहीं रहा है विवाद। करिश्मा के समर्थन में अब सामने उतरी संजय की बहन मंदिरा कपूर। नमस्कार दोस्तों। एक समय ऐसा था जब करिश्मा कपूर जैसी सुपरस्टार की शादी इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से हुई थी और वो दोनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक माने जाते थे। लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरारें आईं, तलाक हुआ और अब सालों बाद वो पुरानी कहानी फिर से सुर्खियां बटोर रही है। ये कहानी है संजय कपूर की मौत के बाद छिड़ी उनकी विरासत की लड़ाई की कहानी, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने करिश्मा और संजय के तलाक के दस्तावेज मांगे हैं और इस पर करिश्मा ने कड़ा विरोध भी जताया है। संजय की बहन मंदिरा कपूर भी करिश्मा के साथ आकर खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि ये निजता का उल्लंघन है। ये पूरी कहानी जितनी पेचीदा है उतने ही विवाद इसमें हैं, लेकिन ये सब हकीकत है। करिश्मा कपूर की शादी 2003 में दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति संजय कपूर से हुई थी। संजय कपूर सोना, कॉमस्टार जैसी कंपनियों के मालिक थे और उनकी फैमिली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम रखती थी। शादी के बाद करिश्मा ने फिल्मों से ब्रेक लिया और उनके 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन जैसा कि अक्सर हाई प्रोफाइल शादियों में होता है, रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। 2014 में करिश्मा ने तलाक की अर्जी दी और मामला काफी लंबा चला। आखिरकार 2016 में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता में दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक में बच्चों की कस्टडी और वित्तीय समझौते जैसे मुद्दे शामिल थे, लेकिन ये सब गोपनीय रखे गए। तलाक के बाद संजय ने फिर शादी की प्रिया सचदेव से। संजय की ये तीसरी शादी थी और प्रिया के साथ उनका एक बेटा भी है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन 12 जून 2025 को अचानक सब बदल गया। संजय कपूर इंग्लैंड में एक पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वो महज 50 साल के थे और उनके पीछे लगभग 30,000 करोड़ रुपए की एक विशाल संपत्ति वो छोड़ गए, जिसमें कुछ कंपनीज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं और मौत के साथ ही शुरू हो गई एक विरासत की नई जंग जो अब इस परिवार को बांट रही है। संजय की मौत के बाद सबसे बड़ा विवाद उनकी वसीयत को लेकर खड़ा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में संजय ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी ज़्यादातर निजी संपत्ति प्रिया कपूर को सौंप दी थी। ये वसीयत उनकी मौत के महज 3 महीने पहले की थी और इसमें करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान को बहुत कम हिस्सा दिया गया था। बच्चों ने इस वसीयत को चुनौती दी और कहा कि ये फर्जी वसीयत है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जहां उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप था कि लोकेशन का मिसमैच होना। बच्चों के मुताबिक 21 मार्च 2025 को जब वसीयत पर हस्ताक्षर होने का दावा किया गया, तब प्रिया कपूर का मोबाइल फ़ोन दिल्ली में लोकेट हो रहा था, जबकि उनके हलफनामे में लिखा था कि वो गुरुग्राम में थी। इसी तरह संजय कपूर भी उस दिन दिल्ली में थे, न कि गुरुग्राम में, जैसा कि दस्तावेजों में दिखाया गया। इसके अलावा वसीयत की फाइल के मेटा डेटा में भी गड़बड़ी पाई गई। बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में बताया कि वसीयत संजय के कंप्यूटर पर नहीं बनाई गई, बल्कि किसी और कंप्यूटर पर ड्राफ्ट और एडिट की गई थी। दस्तावेज में गलत पते, नामों की स्पेलिंग्स में मिस्टेक होना और संपत्ति के डिटेल्स की कमी होना, ऐसी कई सारी कमियां भी थीं। और तो और उसी दिन करिश्मा कपूर बच्चों की पोर्चुगीज नागरिकता को लेकर संजय से व्हाट्सएप पर बात कर रही थीं, तो उस दिन की गतिविधियों पर और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ये सब आरोप इतने गंभीर थे कि बच्चों ने प्रिया कपूर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 और 340 के तहत कार्रवाई की अपील की और कहा कि ये सब उन्हें उनकी वैध विरासत से वंचित करने की साजिश है। दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल ही रहा था कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसमें एक नया मोड़ भी आ गया। अब आते हैं हालिया खबरों पर, जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना रही हैं। संजय की मौत के बाद विरासत का विवाद गहराने लगा और प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। उन्होंने एक याचिका दाखिल की जिसमें करिश्मा कपूर और संजय कपूर के 2016 के तलाक से जुड़े सभी दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई। प्रिया का कहना है कि ये दस्तावेज उन्हें वित्तीय समझौतों और बच्चों की कस्टडी से जुड़ी जानकारी सत्यापित करने में
मदद करेंगे जो मौजूदा विरासत में अहम साबित हो सकते हैं। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस A.S. चंदुरकर की अगुवाई में इस पर सुनवाई कर रही है। बीते 16 जनवरी को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और करिश्मा कपूर से 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि करिश्मा को अपने तलाक के पेपर्स कोर्ट में पेश करने पड़ सकते हैं, लेकिन पहले उनका पक्ष सुना जाएगा। प्रिया की इस मांग ने पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया, क्योंकि तलाक के दस्तावेज गोपनीय होते हैं और इन्हें थर्ड पार्टी को देने का फैसला आसान नहीं होता। प्रिया का तर्क है कि वो संजय की कानूनी वारिस हैं और विरासत के बाद विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी है, लेकिन करिश्मा के पक्ष ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। करिश्मा कपूर ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि प्रिया एक थर्ड पार्टी हैं और तलाक का मामला सिर्फ करिश्मा और संजय के बीच का था, जिसे गोपनीय रखा गया था। उन्होंने याचिका को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये सिर्फ निजी जानकारी निकालने की कोशिश है। करिश्मा के वकील ने तर्क दिया कि तलाक के समझौते में जो भी मुद्दे थे वो संजय के जीवित रहते ही सुलझाए गए थे और अब विरासत के विवाद से इसका सीधा कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई की और करिश्मा को 2 हफ्ते का समय दिया कि वो याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर अपना जवाब दें। यानी कोर्ट पहले ये तय करेगा कि याचिका सुनने लायक है भी या नहीं। इस बीच संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने भी करिश्मा का साथ दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रिया की ये मांग निजता से खिलवाड़ है, प्राइवेसी से खिलवाड़ है और ये कोई उनका बिजनेस नहीं है कि उनके बीच क्या हुआ था इन दोनों पति पत्नी के बीच। मंदिरा ने इसे एक डाइवर्जन टैक्टिक बताया, यानी मुख्य विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि सच्चाई जल्द ही बाहर आएगी और ये सब विरासत की लड़ाई को और भी जटिल बनाने का तरीका है। मंदिरा कपूर का यह बयान परिवार के अंदर की दरार को और साफ दिखाता है, जहां संजय की मां रानी कपूर भी इस विवाद में शामिल हैं। ये पूरा मामला अब और गहरा होता जा रहा है। संजय की मौत के बाद परिवार के सदस्य, प्रिया, करिश्मा के बच्चे और उनकी मां और उनकी बहन, ये सब एक कानूनी जाल में फंस गए हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चों ने वसीयत को जाली बताते हुए डिजिटल ट्रैकिंग, मेटा डेटा गड़बड़ी और व्हाट्सएप चैट्स जैसे सबूत पेश किए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रिया ने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे और सील बंद लिफाफे में सबूत उन्होंने जमा कराए। जब सुप्रीम कोर्ट में तलाक के पेपर्स की मांग ने मामले को और भी हाई प्रोफाइल बना दिया है। लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोर्ट प्रिया की याचिका मान लेता है तो ये निजता के अधिकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि तलाक के दस्तावेज आमतौर पर गोपनीय होते हैं और इन्हें सिर्फ पार्टीज के बीच में ही रखा जाता है। लेकिन विरासत के मामले में अगर ये ज़रूरी साबित होते हैं तो कोर्ट शेयर करने का आदेश दे सकता है। फिलहाल कोर्ट ने करिश्मा से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। ये लड़ाई फिलहाल थमती नहीं लग रही, क्योंकि इसमें पैसा, परिवार और भावनाएं सब कुछ दांव पर लगी हैं। अब अगर हम इस कहानी को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी ड्रामा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अमीर परिवारों में विरासत कैसे जंग का मैदान बन जाती है। संजय कपूर जैसे कामयाब बिजनेसमैन की मौत ने उनके अपनों को ही आपस में लड़वा दिया है। एक तरफ प्रिया, जो संजय की तीसरी पत्नी है और उनका बेटा है, वो अपनी हिस्सेदारी बचाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ करिश्मा के बच्चे जो अपने पिता की संपत्ति में हकदार हैं, लेकिन वसीयत के मुताबिक उन्हें कम मिल रहा है। बीच में फंसी हैं करिश्मा, जो तलाक के बाद अपनी जिंदगी संवार रही थीं, अब फिर से पुराने घावों को कुरेदते हुए कोर्ट के बीच खड़ी हैं। और संजय की बहन मंदिरा का साथ करिश्मा को मिलना यह दिखाता है कि परिवार के कुछ सदस्य प्रिया के खिलाफ हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि वसीयत में सोना कॉमस्टार जैसी कंपनीज की बड़ी हिस्सेदारी का भी जिक्र है, जो अब विवाद के केंद्र में है। बच्चों का दावा है कि संजय ने कभी ऐसी वसीयत नहीं बनाई होगी और यह सब एक फर्जीवाड़ा है। प्रिया की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी याचिका से साफ है कि वो हर तरीके से अपना पक्ष मजबूत करना चाहती हैं। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल हुआ है। आज के दौर में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, वहां लोकेशन ट्रैकिंग, मेटाडेटा और चैट्स जैसे सबूत केस को एक नया आयाम दे रहे हैं। अगर कोर्ट इन सबूतों को मानता है तो प्रिया के खिलाफ आपराधिक केस भी चल सकता है और वसीयत रद्द हो सकती है। लेकिन अगर प्रिया साबित कर पाती हैं कि तलाक के समझौते में पहले ही कुछ मुद्दे अनसुलझे थे, तो उनका केस मजबूत हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतज़ार करना होगा और जो 2 हफ्ते बाद करिश्मा के जवाब के बाद ही आएगा। तो देखते हैं इस पूरे मामले में किस तरीके से चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हैं और क्या क्या नए सच निकल कर सामने आते हैं।